हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका रक्षाबंधन कैसा मना, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या मिला है गिफ्ट। भाई रक्षाबंधन में राखी बांधना और गिफ्ट मिलना, आहा मुझे बहुत मज़ा आता है। गिफ्ट के टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मतलब मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट मिल जाए ना, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो रक्षाबंधन पे मुझे भी अपने भाई की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। अगर आप सब बोलेंगे तो मैं अगली वीडियो में आप सबको ज़रूर दिखा दूंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरी मेहंदी रक्षाबंधन के मौके पर ये मेरी भाभी ने लगाई। जब मैं कल मायके गई, मैंने राखी वाखी बांध ली, तो मेरी भाभी ने बोला कि आपने मेहंदी नहीं लगाई। मैंने बोला हाँ, मुझे मेहंदी लगानी क्योंकि पसंद नहीं है। मुझे मेहंदी लगाना ऐसे पसंद है कि मैं लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी और मेरे हाथ में आप मेहंदी लगाते रहो। मतलब वो जग के बैठ के हाथ यूं करके मेहंदी लगाना भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं दोपहर में सो गई मायके में, मेरी भाभी ने मेरे इस हाथ में मेहंदी लगा दी। और ये देखो कैसी लगाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस हाथ में भी वो बोल रही थी कि मेहंदी लगा दो लगा दो। मैंने बोला नहीं भाई, एक हाथ खुला छोड़ो, मैं दोनों हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकती। और ये देखो मुझे राखी भी बांधी गई है। एक राखी जो है वो निकल गई है, वो मैंने रख दिया है। ये राखी, ये देख रहे हो, 4 राखियाँ मुझे बांधी गई हैं। ठीक है, तो चलो, ये मेरे भतीजी, मेरी भाभी, मेरी मम्मी भगवान का चढ़ाया हुआ राखी ज़रूर बांधती हैं। मेरी सास ने बांधी। जब मैं यहाँ से जा रही थी तभी मेरी मदर इन लॉ ने एक राखी बांधी, एक मेरी मम्मी ने बांधी, एक मेरी भाभी ने बांधी, एक मेरी भतीजी ने बांधी। तो ये 4 राखियाँ मेरी हो गई। तो चलो आज वीडियो है हमारी जूली आंटी पर, क्योंकि जूली आंटी पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वो कहा था कि आखिरकार जूली आंटी ने माफ़ी मांग ली है। और जूली आंटी उस वीडियो में बात कर रही थी, अपने दियाद के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि देखो दियाद से तो हर कोई परेशान होता है। जूली आंटी की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। दियाद जो होता है ना, वो एक नंबर के चोटे होते हैं। मतलब उनको सिर्फ सामने वाले का खाना ही होता है हमेशा। सबके दियाद ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करूंगी, हर किसी का दियाद ऐसा ही होता है। खाने के पीछे पड़े होते हैं बस, उन्हें दूसरे की संपत्ति चाहिए। तो भाई जूली आंटी, मैं आपसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने जिस वे में जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे आपसे लिटरली इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगी। क्योंकि मैंने आपको देखना शुरू किया जब आप अंशु के घर से आई और आपने मेंढक मेंढकी बोलना शुरू किया, तब जाके मैंने आपको देखा। सीरियसली मैंने आपको तब देखा। स्वैगी सिंह राजपूत की, यानी कि आपके छोटे सुपुत्र का वीडियो मैंने तब देखा था जब उन्होंने पहली बार मनीषा और सचिन पर बनाया था। 6-7 महीने 8 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, तब मैंने स्वैगी सिंह राजपूत का वीडियो देखा था। और उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। मतलब अगर उन शब्दों में से, उन वीडियो में से गलत शब्दों को निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखना आपका बेटा जानता है। सनी बाबा का नहीं पता, सनी बाबा थोड़ा मजाकिया लगते हैं, बट छोटा सुपुत्र मजाकिया होने के साथ साथ मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकता है। और आपकी बेटी बहुत अच्छी है, ये मैं बोल चुकी हूँ। और आपका कान का भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जूली आंटी, आपको इस बात का बुरा लगा कि मैंने आप पर वीडियो बनाई। हालांकि उस पूरी वीडियो में मैंने कहीं पर भी आपको कोई अपशब्द नहीं कहे थे, कहीं पर भी नहीं। हाँ, मैंने आपको ये ज़रूर बोला था कि आप कॉपी कर रहे हो अप्सरा मॉम को। तो क्या आप नहीं कॉपी कर रहे? सच सच बताइएगा, क्या आप नहीं कॉपी कर रहे? मैंने नचनिया बोला था। मैंने नचनिया इसलिए बोला था क्योंकि आपने भी नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि वहां से पहले नचनिया शब्द बोला गया हो, तो उस बात को मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। लेकिन आपने तो बहुत सारी चीजें बोली थी आंटी, बहुत सारी चीजें बोली थी। और मुझे आपकी वीडियो में, देखो मैंने जब इस कंट्रोवर्सी के बाद आपकी वीडियो देखनी शुरू की, तो मुझे आपकी वीडियो बहुत एंटरटेनिंग लगती है। जिस तरह से आप अपने बेटे के साथ बिहेव करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बुरा नहीं लगा, उसमें कहीं बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप इस कंट्रोवर्सी से पहले मैंने आपकी वीडियो देखी होती ना,
तो मैं आपकी वो बोलते ना टॉप फैन में शामिल होती, मैं होती। मुझे आपकी नोक झोंक, आपका प्यार, बच्चों के प्रति समर्पण, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि आपने मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं उठाया था, आपने उठाया था। आपने कैरेक्टर पे सवाल उठाया, स्वैगी सिंह राजपूत ने कैरेक्टर पर सवाल उठाया। सारी चीज़ें मैं दरकिनार कर देती हूँ, जितना भी आपने अल्फाज बोले सब मैं एक साइड में रख देती हूँ। लेकिन आपने किसी औरत, मनीषा की बात छोड़ देते हैं। मनीषा, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे मनीषा की पीआर है, सचिन की पीआर है, राज की पीआर, राज परिवार की पीआर है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेटी नेहा के बारे में कोई गलत बोलेगा ना तो उसको भी मैं इसी तरह जवाब दूंगी, इसी तरह मैं उसको जो है कटघरे में खड़ा करूंगी और पूछूंगी कि कैसे आप जानते हो और कैसे किसी औरत की चरित्र पर आप सवाल उठा सकते हो। आपकी लड़ाई में जो सबसे गंदा पार्ट था वो यही था कि आपने एक औरत के चरित्र पर सवाल उठा दिया। आपके कमेंट सेक्शन में भले ही लोग ना इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हो, और वो पता है कौन से लोग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो लोग हैं नेहा आशीष तिवारी के चाहने वाले। आप एक तरफ तो आपको ये पसंद नहीं कि कोई नेहा आशीष तिवारी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, फैंस की बात कर रही हूँ मैं, आपकी जूली आंटी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। एक तरफ तो आपको ये नहीं पसंद कि किसी औरत पर सचिन ने सवाल उठाया, उसकी इज्जत तार तार कर दी। वही औरतें जिनको ये चीज़ नहीं पसंद, वो औरतें दूसरी तरफ मनीषा की इज्जत उछाले जाने पर कितनी खुश होती हैं। तो ये है उनका दोहरा चरित्र। और एक कमेंट मैंने आपके उसमें देखा कि सचिन ने मुझे गिरा दिया था पैनल से, तो इसी बात से समझ जाइए ना कि मैं उसकी पीआर नहीं हूँ। वो मुझे जानता तक नहीं है और ना मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जाने। लड़ाई सिर्फ सच की हो रही है, लड़ाई सिर्फ इस बात की है, किसकी गाड़ी फंस गई यार। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि आपने अभी तक उस बात की माफी नहीं मांगी। आपने अप्सरा मॉम को ये बोला कि उसका घर सड़क पर है, उसके घर कस्टमर का आना जाना है। आपको मेरी बात इतनी चुभी कि आपने एक 10 मिनट का पूरा वीडियो बना दिया, लेकिन आप अपनी उन बातों के पीछे, पिछली जो बातें थी उन बातों पर आपने अभी तक एक सॉरी भी नहीं बोला। आप बोले ना बोले सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो आप चाहती हैं कि आपके साथ हो वही आपको दूसरे के साथ भी करना चाहिए। मेरा पिछला वीडियो बनाने का, जिस वीडियो पर आपने रिएक्शन दिया, उसमें आपको हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था, कोई भी मकसद नहीं था, क्योंकि पर्सनली मैं आपको नहीं जानती हूँ। पर्सनली मैं अप्सरा मॉम को भी नहीं जानती हूँ। अगर मैंने आपकी या अप्सरा मॉम की रिएक्शन चैनल बनने से पहले या फिर कंट्रोवर्सी से पहले वीडियो देखी होती तो मैं अप्सरा मॉम को कभी पसंद नहीं करती, मैं आपको पसंद करती, क्योंकि आपका एंटरटेनिंग वीडियो होता है। वो अप्सरा मॉम जो 10 मिनट बैठ के वीडियो बना लेती हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगता है और सीरियसली नहीं लगता है। लेकिन कुछ बातें जो आज भी मुझे आपकी पसंद नहीं है, मैंने उन बातों पर ये बातें कही। और आप बोल रहे हैं कि आपका जो थंबनेल था उसमें कि रेंगते हैं और मेरी ही राह पर चलते हैं, हम बिहारी हैं। तो मैं भी कोई एलियन नहीं हूँ, मैं भी बिहार की हूँ और मैं भी दरभंगा की हूँ। दरभंगा मेरा मायका है और ससुराल मेरा समस्तीपुर है। तो ये मत बोलिए कि हम बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ भाई। लेकिन बिहार के लोग कब किसको गाली देने लग गए हैं बेवजह? आपने दी है और उसी बात की तकलीफ मुझे आपसे है, शिकायत है आपसे, बस। उसके अलावा मुझे आपके किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है। आपने स्ट्रगल किया, आपने अपने बच्चों का करियर बनाया, आपने अपने बच्चों को अच्छे गुण दिए नहीं दिए, ये अलग बात है, ये एक बहुत अलग मैटर हो गया। सिर्फ मेरा कहना ये है कि आपने कंट्रोवर्सी के टाइम पर
अपनी लिमिट क्रॉस की थी, और नहीं की थी तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहाँ से पहले लड़ाई शुरू हुई थी। वहाँ से जब सचिन ने बोला था तो वो आपके लिए नहीं बोला गया था, आपके बेटे स्वैगी सिंह के लिए बोला गया था कि दुश्मनों की फौज तैयार हो गई। तो आप स्वैगी सिंह को ही जवाब देने देते। आपको जवाब भी देना था तो आपने मेंढक मेंढक किया, पता नहीं सुई सिरिंज कलवा, आपने रंग भेद ये सारी नीति अपना ली, है ना। और आपको मेरा एक वीडियो वो अच्छा नहीं लगा। खैर अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं सॉरी मांगती हूँ। मेरे अंदर इतने संस्कार हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने संस्कार दिए कि मैं आपसे उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, सम्माननीय हैं, आपने दुनिया देखी है, मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी होगी, हो सकता है आपने बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक औरत की इज्जत उछालने वाले शब्दों पर सॉरी ज़रूर मांगे। और मुझे कहीं ना कहीं आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छी इंसान हैं। हो सकता है कि आपने आवेश में आके गाली दे दी हो। पता है आपके वो गाली सुनने के बाद ना कान लाल हो जाते थे। ऐसा लगता था कि क्यों इतनी गंदी गाली दे रही हैं ये, क्यों इतने अपशब्द बोल रही हैं। सड़क पे घर है, कस्टमर आते हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, उसको मेरे बेटे से चक्कर था, क्यों, किस लिए। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बहुत सारे लोग आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे होंगे, पर मैं नहीं कर रही आपको, मैं नहीं कर रही हूँ आपको। मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ, मेरा गिला ही आपसे इस बात का है कि आपने जो एक औरत की इज्जत उछाली, उस बात के लिए आप सॉरी बोल दीजिए। आप ये कह दीजिए कि आपसे भी गलती हुई है। देखो बड़ों बुजुर्गों से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है कि बड़े लोगों से गलतियां नहीं होती। मैं इस एज में भी गलती करती हूँ, मेरे से और बड़े वो भी गलती करते हैं। इंसान हमेशा गलती करता है और इसीलिए वो इंसान है, नहीं तो वो भगवान बन जाता। आपसे भी कुछ गलतियां हुई, आपने गुस्से में आके हो, चाहे जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में आके आपने बहुत भला बुरा बोला था। और अब जो है, अब चूंकि मामला ठंडा हो गया है तो मैं भी चाहती हूँ कि मामला ठंडा ही रहे, क्यों खामखा विवाद बढ़ाना है। लेकिन फिर भी आप जो हैं, अगर एक बार ये बोल दे कि मैंने किसी औरत की, किसी के घर की बहू की, किसी की बेटी की इज्जत पे जो हमला किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। और मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि कल को अगर कोई आपके लिए या आपकी इज्जत पे या आपकी बेटी की इज्जत पे या अंशु की, मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी तीसरी औरत की इज्जत पर अगर बात आएगी तो हम खड़े हैं। मैं सबसे पहले खड़ी हूँ। मैं तब भी यही बात कहूँगी कि औरत की इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। आप समझते हो औरतों के लिए, आप खुद एक औरत हो, आप अपनी जगह से हट के आप ये सोचिए कि आप मनीषा की माँ हैं, क्या बीतेगी आपके ऊपर। किसी की बेटी की इज्जत के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है औरतों की जिंदगी तो वैसे ही हेल है ना। और इंसान को, सामने वाले इंसान को पता होता है कि ये जो बोल रहा है ये गुस्से में बोल रहा है। मुझे ये पता है कि आप गुस्से में बोल रही थी, लेकिन 95% जनता इस बात को सच मान लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता जो है ना, वो सुनी सुनाई बातों पर आज भी आंख बंद करके यकीन रखती है। 95% जनता ने कभी नहीं देखा होगा कि मनीषा ने कोई छिछरापन किया है, मनीषा ने नैन मटक्का किया है, लेकिन वो सिर्फ बातों पर ध्यान देगी और उनको लगेगा कि हाँ हाँ सामने वाला बंदे ने, क्योंकि नेगेटिव बोल रहे हो ना, नेगेटिव बातों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जनता। आप वही बोलोगे ना कि मैं देवी हूँ, मेरा देवी अवतार है, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। आप बोलोगे ना मैं सती सावित्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप सच बोल रहे हो और इनको ना सच ना अच्छा सुनने की आदत नहीं है।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि औरतों के लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। मुझे आपके उन वीडियो से इतनी तकलीफ हुई, मुझे लगा कि आज भी हमारे समाज में औरतों की यही इज्जत है कि हम बड़ा गर्व महसूस करते किसी औरत की इज्जत उछालने में। तो आप भी अपनी तरफ से अगर रियलाइज़ करते हो, आपके दिल में लगता है कि नहीं मैंने उस वक्त गलत किया था, और गलती पर सॉरी बोलना कुछ गलत नहीं है जूली आंटी, कुछ गलत नहीं है। आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनती है, मैं आपकी वीडियो आपके बेटों के साथ जो बनती है उसको खूब इंजॉय करती हूँ। और रही बात अप्सरा मॉम के मेकअप को लेकर, तो देखो उस पर भी आपने बोला था, बट मुझे लगता है कि मेकअप जो है वो आपका अपना विचार होना चाहिए कि आप मेकअप को पसंद करते हैं नहीं करते। जैसे कल मेरी मम्मी ने बोला कि भाई साड़ी पहननी है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी साड़ी पहनने में क्योंकि बारिश हो गई थी, ट्रैवल करना है, तो मुझे लगा, और बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है, तो मैं साड़ी पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि आई एम सो सॉरी, मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। तो वो मेरा अपना चॉइस होना चाहिए, मैं मेकअप करूँ, साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, जीन्स पहनूँ, वो मेरे अपने चॉइस होने चाहिए। तो आप उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप मेकअप करें ना करें, आप वैसे ही अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी गुस्से में हो सकता है आपको कुछ कह दिया हो, लेकिन आप अच्छी लगती हैं। आप इसलिए अच्छी लगती है कि क्योंकि आप एक माँ है, आप एक औरत है। औरत अपने आप में, हर औरत अपने आप में सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। इन सब बातों को मेरी कमजोरी मत समझिएगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचे तो माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सॉरी बोलना है, तो फिर आप अपनी ज़िद पर कायम रहो। मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी बात से आप हर्ट हुए। आप अब उन बातों के लिए माफ़ी मांगिए जिन बातों से जनता हर्ट हुई, मैं हर्ट हुई और एक औरत हर्ट हुई। तो चलिए इसी के साथ जूली आंटी, मुझे लगता है कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको जवाब दे दिया है। लव यू लॉट। आप अपना ध्यान रखिएगा, और चीज़ों को हर बार जो है नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को पॉजिटिव भी लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियो को पॉजिटिव वे में लेंगी। और मैं लेट इसलिए वीडियो बना पाई क्योंकि कल रात में मैं बहुत मतलब लेट हो गई थी, 8 बजे तक मैं आई थी, उसके बाद जी मैं बहुत थकी हुई थी। तो आज मैं कितने बजे, 9:30 10 बजे मैं सो के उठी हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी, उसका भी भाई छुट्टी का दिन था, वो भी अपना राखी बांधने कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई है। तो सारा काम मुझे ही करना था, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब मुझे करना था। मैं करके बहुत थक गई। मैंने सोचा था मैं दोपहर में वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं सो गई। मैंने बोला नहीं यार, आज संडे है, कल से फिर ऑफिस भागम भाग, तो इससे अच्छा मैं आराम कर लूँ। और इसीलिए मैंने आराम कर लिया, और इसीलिए मैंने शाम को वीडियो बनाई है। तो ऐसा नहीं था, सुबह मैंने आपकी वीडियो देख ली थी, मेरे को कमेंट्स बहुत सारे आए थे, तो मैं आपकी वीडियो देख चुकी थी। और जवाब मैं थोड़ा लेट दे पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप मेरे जवाब का वेट कर रही होंगी। लव यू लॉट। अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा एक माँ के तौर पर ही वीडियो बनाइएगा।